जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, बी केयरफुल। हाय फ्रेंड्स, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमी नॉलेज में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो, बी केयरफुल। आप समझ गए होंगे आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेडिसिन के ऊपर है, दवाइयों के ऊपर, कि दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए या दवाइयाँ लेते वक्त किन सावधानियों को बरतना चाहिए। कई बार हम दवाई लाते हैं और खा लेते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। आजकल हर इंसान दवाई खाता है। जिसकी भी उम्र 40-50 से ऊपर हो जाती है तो वो कोई ना कोई दवाई उसको खानी पड़ती है। जैसे कि कोई बीपी की दवाई खाता है, कोई शुगर की दवाई खाता है, तो कोई एसिडिटी की दवाई खाता है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी कोई दवाई खाई ही नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है बहुत कम है। हो सकता है कि 2-4% जो ऐसे लोग हों जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई दवाई ना खाई हो। आजकल तो सभी लोग दवाइयाँ खाते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा है कि बच्चे भी आजकल बहुत दवाइयाँ खाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो फास्ट फूड खाते हैं, उनको एसिडिटी हो जाती है तो वो फिर एसिडिटी की दवाइयाँ खाते रहते हैं, और कई बार वो ओवर डाइट कर लेते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फिर उसकी दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही आम बात है कि दवाइयाँ सबको खानी पड़ती हैं, लेकिन दवाइयाँ खाने से पहले थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतो। सबसे पहली सावधानी ये है कि आप जब भी कोई दवाई खाओ तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। कभी भी जो दवाई एक्सपायर हो चुकी है उसको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान ही पहुंचाएगी। हर जो भी दवाई होती है उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वो इसीलिए होती है कि भाई ये इस डेट के बाद आपको ये दवाई नहीं खानी है। कुछ तो जैसे सिरप होते हैं या मतलब आई ड्रॉप्स के ऊपर तो लिखा ही होता है कि अगर आपने ये आई ड्रॉप ओपन कर लिया है तो 1 महीने के बाद आप उसको यूज़ मत कीजिएगा। विद इन ए मंथ ही उसको यूज़ करना होता है, क्योंकि 1 महीने के बाद उसमें फंगस हो सकती है, उसका कलर चेंज हो जाता है या वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिससे कि वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो पहले ही कंपनी ये आपको लिख देती है, प्रिकॉशन लेने के लिए कहती है कि ये आपको जो है 1 महीने के बाद यूज़ नहीं करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि ऐसी दवाइयों को आप बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। और मैं जो दूसरी बात बताने लगा हूँ वो ये है कि जब भी आप कभी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनकी कई डॉक्टर्स की, मैक्सिमम डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि हम लोगों को कोई समझ नहीं आती है। तो उस वक्त आप डॉक्टर से बोलिए कि डॉक्टर साहब अगर पॉसिबल हो तो आप ये मेडिसिन को कैपिटल वर्ड्स में लिख दीजिए, जिससे कि हमें इसकी जानकारी हो जाए। अगर वो नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ ये किस किस चीज़ की है। तो कई बार तो कई डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं कि ये विटामिन है, ये एसिडिटी की दवाई है या ये एंटीबायोटिक है। लेकिन कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो बीमारी आप अब तक मुझे बता रहे थे ये बस उसी की दवाइयाँ हैं। तो कोई बात नहीं, अपने डॉक्टर की अलग अलग नेचर होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर अच्छा है और उसकी मेडिसिन हमें सूट करती है तो हमें लेनी पड़ती है। लेकिन उसका एक तरीका और है कि जो मेडिसिन हम खा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। उसके लिए क्या है, जब आप डॉक्टर से दवाई लेके जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो आप केमिस्ट शॉप पर जाते हैं तो आप केमिस्ट से पूछ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट को दवाइयों की बहुत नॉलेज होती है। क्योंकि जितनी भी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो केमिस्ट को बताते हैं कि ये दवाई इस चीज़ की है, या ये हमारी कंपनी ने नई दवाई निकाली है, ये एंटीबायोटिक नया निकाला है, या ये एसिडिटी की दवाई नहीं निकाली है, ये शुगर की या बीपी की ये दवाई है और ये बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है और डॉक्टर आजकल इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप जब केमिस्ट को कहेंगे कि भाई ये दवाई किस चीज़ की है, तो वो आपको बता देगा कि ये आपकी पेट दर्द की दवाई है या एंटीबायोटिक है या एसिडिटी की है या शुगर की है। तो आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आप तो डॉक्टर से जिस बीमारी के लिए गए हैं वो तो आपको पता ही है कि मैं किस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया हूँ। जब केमिस्ट भी उसको कंफर्म कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये दवाई बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि केमिस्ट से भी गलती हो जाती है। तो उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमने दवाई ली है वो हम चेक कर लें। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक दवाई कोई खा रहा था
तो वो 150 mg की दवाई खा रहा था। वाइट कलर की गोली थी, सफ़ेद की छोटी सी गोली थी, तो वो मैं ले रहा था। तो मैं जब वो ख़त्म हो गई तो डॉक्टर ने कहा भी इसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं जब लेने गया तो उसने मुझे दवाई दी, वो मैंने देखा पत्ता, हाँ भी ठीक है, वही सफ़ेद गोली थी और वैसी ही लग रही थी। तो मैंने कहा ठीक है ओके। जब मैं घर पर आया और मैं वो दवाई खाने लगा तो मैंने देखा यार ये दवाई तो थोड़ी सी बड़ी लग रही है उससे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दवाई थोड़ी छोटी थी। तो मैंने जब उसको बैक में उसको चेक किया कि ये वही दवाई है, नाम वही था, सब कुछ वही था, लेकिन उसकी जो डोज थी वो 150 mg की जगह 300 mg थी, डबल डोज थी वो। तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो जाता। डॉक्टर ने मुझे 150 सुबह और 150 mg शाम को खाने के लिए 300 mg की है। अगर मैं ये 600 mg खाऊंगा तो ये तो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। तो मैंने उसी टाइम केमिस्ट को बोला कि भाई ये तो तुमने गलत दवाई दे दी है। कहता अच्छा जी दोनों एक जैसी लग रही थी, गलती होगी है। मैं कहा भाई थोड़ा संभल के दवाई दिया करो, ऐसे मत किया करो। तो उसने मुझे वो दवाई चेंज करके दे दी। तो ऐसा कई बार हो जाता है। और कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई डॉक्टर ने दवाई लिखी है और नाम केमिस्ट को समझ नहीं आया। कई बार कई दवाइयों के नाम मिलते जुलते होते हैं, तो उसमें भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने एक बार अपना एक केमिस्ट को व्हाट्सअप किया कि भाई ये मेडिसिन मुझे भिजवा दो, मेरी मदर को चाहिए। तो वो मेडिसिन उसने भेज दी घर पर, तो मदर ने खाई और फिर 2-3 घंटे बाद मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि भाई वो दवाई खाने से मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा तो देखूँगा। जब मैं घर पर गया तो मैंने देखा कि वो दवाई तो बीपी की थी, जबकि डॉक्टर ने वो दवाई उनको एक एंटीबायोटिक लिखा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने केमिस्ट को जाके बोला, मैंने कहा भैया ये तुम करते क्या हो, तुम्हें नाम नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। अगर आप नाम नहीं जान पाते तो डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ लो कि भाई ये मेडिसिन कौन सी है। तो ऐसे गलत दवाई देने का तो कोई मतलब नहीं है ना, इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उसने बड़ा सॉरी फील किया। तो लेकिन ये है कि अगर हम केमिस्ट के पास जाते हैं और उसको कहते हैं ये दवाई दो, अगर मैं खुद गया होता और मैं उसको कहता कि ये दवाई किस चीज़ की है, तो वो मुझे कहता कि ये बीपी की दवाई है। तो मैं कहता नहीं, मैं तो एंटीबायोटिक लेके आया हूँ डॉक्टर से, तो ये बीपी की दवाई कैसे दे रहे हो, ये गलत है, तो आप इसको कंफर्म करो। तो मैंने उसको वैसे भेज दिया था व्हाट्सएप पे, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि जो हम दवाई ले रहे हैं खाने से पहले वो दवाई ठीक है कि नहीं है। अगर वो दवाई ठीक है तो अब अच्छा काम करेगी, और वो अगर दवाई गलत आपने ले ली है तो वो आपको बहुत ही मुसीबत में डाल सकती है। एक और जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में जो ओल्ड एज हैं, अगर वो कोई दवाइयाँ लेते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो कई बार मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, मतलब बात भूलने लग जाते हैं। कई बार वो ये दवाई खा के भूल जाते हैं कि हमने खाई है कि नहीं खाई है, या कई बार उन्होंने दवाई खाई नहीं होती है तो वो सोच रहे हैं कि हमने खा ली है। तो इस टाइम क्या है कि घर में जो दूसरे हैं अपना लोग, घर में उनके बच्चे हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि पेरेंट्स ने जो दवाई है हमारे वो ठीक ली है कि नहीं ली है। बाय द वे, अगर उनके घर में कोई नहीं है और वो अकेले रहते हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो दवाई खाएं तो वो दवाई के लिए कहीं ना कहीं लिख लें या निशान लगा लें। मैंने देखा है कई लोगों को, वो क्या करते हैं कि जैसे उनके पास कैलेंडर होता है तो उन्होंने जो भी दवाई खाई होती है उसका जो नाम होता है, जैसे उन्होंने कोई आर से नाम है तो आर लिख के उसके नीचे लिख दिया सुबह 10:30 और टिक मार्क कर दिया कि ये मैंने दवाई खा ली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सावधानी बरती जाए। जो आप दवाई खाओ उसको लिख लो, ना तो आपकी दवाई मिस होगी और ना ही आप उसकी डबल डोज खाएंगे। तो ये सावधानी बरतनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी ना बरतने से कई बार चीज़ों का खमियाजा उठाना पड़ता है। एक बार ऐसे हुआ, एक बार मेरी मदर के पेट में दर्द हुआ तो उनको हम लोग अपना एक पास का नर्सिंग होम था, सुबह 7 बजे उनको वहाँ पर ले गए। तो उन्होंने उनको एक कोई पेट दर्द के लिए कोई पेन किलर दे दिया। तो आधा पौना घंटा जब बीत गया तो वो कहने लगी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो अपना 1 घंटे के बाद वो कहने लगे जी या तो इनको एडमिट करा दो यहाँ पे, या फिर इनको आप घर ले जाओ। मैं कहा नहीं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनको है नहीं, पेट दर्द है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तो घर ले जाएंगे। 1 घंटे के बाद एक दूसरा डॉक्टर आया, क्योंकि उस टाइम 8 बजे ड्यूटी चेंज हो रही थी, वो आया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब इनको फ़र्क नहीं लग रहा, ये बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं लग रहा। तो वो कहते कि हम एक इंजेक्शन और दे देते हैं। मैंने कहा ठीक रहेगा, कहते हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन उनको और दे दिया।
वो 2 इंजेक्शन जो उनके पास चले गए उनकी बॉडी में, तो वो अपना उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उनको 2-3 दिन तक होश ही नहीं आया। हम उनको दूसरे नर्सिंग होम में ले गए, उन्होंने उनको उसमें आईसीयू में एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इसके लिए न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। न्यूरोसर्जन को बुलाया गया, उसने आके कहा नहीं, इनके सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन कराया गया, बाद में कुछ भी नहीं निकला और 3rd डे उनको जाके होश आया और फिर वो बिल्कुल उसके बाद नॉर्मल हो गई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जरा सी लापरवाही से, जरा सी 1 इंजेक्शन की जगह उनको 2 इंजेक्शन दिए गए और वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहीं और चौथे दिन उनको छुट्टी मिली। 50,000 रुपये हमें वहाँ पे हॉस्पिटल में देने पड़े और उसके बाद इतना हमें छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में कई बार ये चीज़ें जानलेवा भी हो सकती हैं अगर ज़्यादा डोज चली जाए और वो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो, बी केयरफुल। इसलिए मेडिसिन लेते हुए आपको इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह से भी जो भी हो मेडिसिन आपको नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम मेडिसिन खाते हैं तो उसके हमें फ़ायदा ही होता है। लेकिन वो मेडिसिन अगर हम सही डोज ले रहे हैं, अगर हमारी डोज गलत होती है तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। बस ये थोड़ी सी सावधानियाँ बरतिए और आप मेडिसिन लेते रहिएगा। यही आज का मेरा टॉपिक था, ये मेरी बातचीत थी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए निरंतर लगे रहिए। थैंक यू, नमस्कार।